कैसा है ये रिश्ता अनजाना। रजत जी देखिएगा, अभी भैया आपको सब कुछ बता देंगे। बोलिए ना भैया, कहिए कि हम ही आपके अम्मू हैं। उदय, क्या ये सच कह रही है? नहीं, ये झूठ बोल रही है। असली अम्मू वो है। रमन, जानते हो इस टॉय गन में क्या है? एसिड। अगर तुमने असली अनमोल के बारे में किसी को भी बताया तो अनमोल के ऊपर मैं ये एसिड फेंक दूंगा। रमन, तुम्हें गुस्सा नहीं। तुम्हारी एक गलती और अनमोल खत्म। आते ही धमाका शुरू कर दिया। आपने बड़े भरोसे के साथ जिम्मेदारी सौंपी थी रानी मां मुझे, तो आपको निराश कैसे कर सकता हूं? हम जानते हैं तुम्हारी काबिलियत, इसीलिए बुलाया है। खैर, अब बिना समय गंवाए प्लान को आगे बढ़ाओ। हम मिलते हैं बाद में। भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम ही तो आपके अम्मू। आप कुछ देर पहले हमसे मिलने तो आए थे। नहीं बोलिए ना भैया, हम ही आपके अम्मू हैं। छोड़ो हमारा हाथ, हम तुम्हारे भाई नहीं हैं। हम तुझे बचा नहीं पा रहे क्योंकि तेरे मामले में हम जरा से भी चूक नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि ये सब कुछ इस मृदुला ने किया है। बोलो मृदुला, आखिर तुमने कौन सी चाल चली है? मृदुला, कैसी बातें कर रही हो तुम? ये धमकाना, चाल चलना, ये सब हम नहीं करते हैं, ये सब तुम करती हो। और तुम खुद ही बताओ, आखिर हम अपने भैया को क्यों धमकाएंगे? तुम्हारी प्रवृत्ति हम अच्छे से जानते हैं। हमने कहा बोलो, क्या बोला हमारे भाई को? मृदुला, क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। अरे बस करो, दूर रहो मेरी पत्नी से। कुछ नहीं होने देंगे आपको। दूर हटो रजत जी से।
मृदुला ने मुझे बचाया, ये कैसे हो सकता? रजत तुम ठीक हो ना? कहा था ना हमने, चले जाओ यहाँ से। सच में पता नहीं कौन से पाप किए जो तुम जैसी लड़के हमारे परिवार की बहू बनी। नहीं माँ, इस लड़की ने मुझे बचाने के लिए अपना हाथ जला लिया। इसका मतलब समझ रही हैं आप? अब मुझे शक हो रहा है, कहीं हमने सही चुनाव करने में कोई गलती तो नहीं करती। सुन लीजिए आप सब लोग, जब तक मुझे पूरा यकीन नहीं हो जाता कि असली अनमोल कौन है, तब तक दोनों अनमोल इसी घर में रहेंगे। रजत जी, आप चलिए हमारे साथ। रजत, बेटा क्या सोच रहे हो? माँ, जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। मन में उथल पुथल मची हुई। भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? मना किया था ना तुझे यहाँ आने के लिए। भाई मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है भाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाई। रमन को उसकी किसी गलती का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि वो और गलतियां करने के लिए आया है। रमन, हमें तुम्हारी जरूरत है, इसलिए अपने हक के लिए, अपने परिवार की इज्जत के लिए जल्दी वापस आ जाओ। और आने के बाद प्लीज। तेरी शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बता, क्यों आया तू यहाँ? भाई तू निकल यहाँ से। अरे रजत, रजत क्या कर रहा है तू? तेरा छोटा भाई है ना, और विश्वास क्यों नहीं कर रहा उसकी बात पे? अरे पापा, क्या विश्वास की बात कर रहे हैं? विश्वास इसे मैं अच्छी तरह से क्या नहीं जानता? जब वो बोल रहा है कि वो सुधर गया है तो भरोसा करना उस पे। हाँ रजत, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। रजत, आखिर तुम्हारा छोटा भाई है, जहाँ इतने मौके दिए हैं, एक मौका और सही। भाई मैं सच में सुधर गया हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए भाई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। रजत, रजत, अनमोल, तुझे ना अपनी तूफानी खोपड़ी उल्टी करनी पड़ेगी, तब जाकर तुझे पता चलेगा ये मृदुला और रानीमा मिलकर कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। वैसे माता रानी, आज तो हमें पक्का पता चल गया है कि आपने ये नर्क मृदुला जैसी बहरूपियों के लिए बनाया, लेकिन पता नहीं वो कब आएगी आपके पास। इसीलिए
हमने ना एक चीज सोची है। हम ना मृदुला के लिए यही नर्क बना देते हैं, ताकि इस नर्क में रहकर वो दुष्ट सबक सीख सके। कैसा लगा आपको हमारा आइडिया? मृदुला, आज उस लड़की ने हारी हुई बाजी पलट दी, इसलिए हमारे लिए चुनौती और भी बढ़ गई। क्योंकि आज हमने रजत की आंखों में उस अनमोल के लिए सहानुभूति देखी है। हम जितना सोच रहे हैं उससे दुगनी तैयारी हमें करनी होगी मृदुला, वरना हम ये बाजी जीत नहीं पाएंगे। जी रानी माँ, बताइए मुझे क्या करना होगा। पापा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ। बोलो बेटा, क्या हुआ? पापा, मेरी असली वाली अनमोल माँ कौन सी है? अब देवू बेटा, आप ही बताओ ना, आपको क्या लगता है कि असली अनमोल माँ कौन सी है? पता नहीं, बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो मुझे भी है बेटा, पर आप चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में आपके पापा पता लगा लेंगे कि आपकी असली अनमोल माँ कौन है। अच्छा पापा, कल मेरे स्कूल की पिकनिक है, तो मेरा टिफिन कौन सी अनमोल माँ बनाएगी? बेटा एक बात बताओ, तुम पिकनिक पर जा रही हो पापा को अकेले छोड़कर, गलत बात है ना ये तो? पापा, बच्चों के साथ आप थोड़ी ना आओगे। हाँ, ये भी ठीक है, पर क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया पिकनिक के लिए? हाँ पापा, बैग रेडी कर लिया है। कल सारे फ्रेंड्स बहुत मजे करेंगे। अरे वाह, इसी बात पे हाई फाई, दीबू जा रही है पिकनिक। चलो मुझे दिखाओ क्या पैकिंग की है तुमने। हमें बहुत बड़ा धमाका करना होगा और उसके लिए जरूरी है तुम्हारा रजत की नजरों में ऊंचा उठना, और इसलिए दिव्यासा को बचाकर रजत की नजरों में महान बनोगी। क्या दिव्यासा? भैया, हम जानते हैं कि मृदुला ने ही आपको धमकाया था, वरना हमारे भैया अपनी अम्मू के खिलाफ हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रजत जी ने हमें यहाँ रहने की अनुमति तो दे दी है, और ये जानने के बाद मृदुला और रानी माँ जरूर बौखलाएंगी, कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे। बस हमें उस चाल को जानना होगा, ताकि रजत जी और दीवू को रानी माँ और मृदुला मिलकर कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हाँ, कल प्रिंसेस पिकनिक पर जाने वाली है, और उसी पिकनिक पे आप उसे बचाएंगी। उसके बाद हमारी प्यारी अनमोल सीधा ऊपर जाएगी। मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूं। क्या जरूरत है दीबू को पिकनिक भेजने की? पहले ही घर के हालात बिगड़े हुए हैं। माँ, घर के हालात बिगड़े हुए हैं, इसीलिए पिकनिक भेजना जरूरी है। वो बाहर जाएगी, उसे अच्छा लगे, इसीलिए भेज रहा हूँ। मामी, भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ही सोचिए, जब हम सब इतने परेशान हैं, तो दीवू कितना परेशान होगी। एक तो वो बच्ची, उसे ये भी समझ नहीं आ रहा है कि उसकी असली अनमोल माँ कौन सी है।
रजत जी, ये देखिए। ये देखिए, हमने ना दीवो के लिए टिफिन तैयार कर दिए हैं। ये हमने सब कुछ तैयार कर दिया है। इसमें है दीवो के पसंदीदा काजू और बादाम, और नीचे फिर चिप्स भी है, और फिर इसमें है दीवो के पसंदीदा नूडल्स हमारी तरह, और फिर नीचे है आलू का पराठा और दही, और फिर इसमें है दीवो के पसंदीदा फल। क्या हुआ माँ? माँ, ये क्या कर रही है? रजत, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। कहीं ये अनमोल की जगह मृदुला हुई तो? हमारे दीवू को कुछ हो गया तो? जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि असली अनमोल कौन है, हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। रमन, ये क्या है? किसके लिए ये? भाभी, ये आपके लिए। मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये बॉम्ब वाला जैकेट मैं पहनूंगी? मारने का प्लान है ना तुम्हारा? हटाओ इसे यहाँ से। हाँ रमन, इसे देखकर तो हमें भी घबराहट हो रही। अरे बंद करो इसे। हमने तुम्हें सिर्फ बच्चों को डराने के लिए कहा था, इससे तो पूरी बस उड़ जाएगी। हाँ तो क्या हुआ? उड़ जाने दो बस को, खत्म हो जाने दो सब कुछ। पागल हो गए हो तुम? क्या रानी माँ आप, और भाभी आप भी, आप दोनों अपनी शक्ल तो देखो। आप लोगों को तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सच में ऐसा कुछ करने वाला हूँ। रुकिए, ये देखिए। रमन रखो उसे। ये देखिए। नहीं। रानी माँ, फटा ये फटा। अरे ये नकली बम है। नकली बम? तुम्हारे इस नकली बम के चक्कर में ना मेरी असली जान चली जाती। ये फटा नहीं फटा पता नहीं, डर के मारे ना मेरा दिल फट जाता। ये कैसा मजाक है रमन? रानी माँ, ये मजाक नहीं है बल्कि प्लान है, या यूं कहो नकली बम से असली धमाकेदार प्लान। भाभी, आप बस ये बम वाला जैकेट अपने साथ ले जाओ और प्रिंसेस के सीट के नीचे रख दो। बच्चे इस जैकेट को देखते ही वो हल्ला करेंगे। बस मौका पाते ही इस जैकेट को बस के बाहर फेंक दो, और बस आप बन जाएंगे सबके सामने हीरोइन। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई आप असली अनमोल ना माने, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं बड़े से बड़ा खतरा भी सिर्फ और सिर्फ अनमोल उठा सकती है। वाह, मेरा टिफिन रेडी भी हो गया, और इतनी सारी चीजें, ये सब मेरे लिए बनाया है। और नहीं तो क्या। हमें एक बात बताओ, वो जो घर में छोटे छोटे चूहे हैं वो तो तुम्हारे दोस्त है नहीं, और हाँ, छत पर भी जो मिट्टू आता है वो भी तुम्हारा दोस्त नहीं है। तो फिर जाहिर सी बात हुई कि ये सब कुछ हमने अपनी दीवो के लिए बनाया है। वाह, थैंक यू अनमोल माँ। कोई बात नहीं दीवो, हम समझ सकते हैं। आपको हमें जो बुलाना है वो बुलाओ। अब चलो, हम आपके बाल बना देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हम बना देंगे। लेकिन नंदिनी, कहा ना हम बाल बना देंगे। खबरदार मृदुला, बच्ची को बहलाने की कोई जरूरत नहीं है। दिव्यासा बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी असली अनमोल माँ ने तुम्हारे लिए बनाया है, जो ये है। ये नहीं।
बेटा दीबू, दीबू रोते नहीं है। देखो आपको पिकनिक के लिए जाना है ना, रोते रोते जाओगे। सच में एक ही मिट्टी की बनी है दोनों। हंसती खेलती बच्ची को अचानक से रुला दिया। मिस्टर रजत, मैं दिव्यासा के स्कूल से बोल रही हूँ। एक्चुअली दिव्यासा की पिकनिक में पहले एक ही पेरेंट्स अलाउ था, अब 2 लोग जा सकते हैं। आप देख लीजिए अगर किसी और को आना हो तो। जी थैंक यू। रजत, किसका फोन था? वाह, वो दीवू की स्कूल टीचर का फोन था। पहले एक ही पेरेंट अलाउड था जाने के लिए, अभी उन्होंने कहा है कि 2 लोग जा सकते हैं। मुझे ये पहले ही पूछ चुकी है, तो मैं सोच रहा था कि आप दीवू के साथ चले जाओ। घर के हालात तुम देख ही रहे हो ना कैसे है, तो हम नहीं जा सकते। मृदुला दीवू के साथ इतनी दूर क्यों जा रही है? अनमोल, दाल में कुछ काला है, पता करना पड़ेगा। नंदिनी, प्रिंसेस के साथ तुम क्यों नहीं चली जाती? हमारी तरफ क्या देख रही हो? माने तो चली जाओ, बल्कि हम तो कहते हैं हो आओ, अच्छा लगेगा। दीवू चलो, अब हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे और बहुत मस्ती करेंगे। दीवू के साथ नंदिनी है, फिर कोई चिंता नहीं। दीवू, अब तो आपकी बुआ भी आपके साथ जा रही हैं, इसीलिए खूब मस्ती करना तुम दोनों। अब आएगा असली मजा। नकली अनमोल तो बस में जा ही रही है, अब मेरे प्लान के हिसाब से असली भी जाएगी। ठीक हो तुम? कमाल है ना रजत जी, फिक्र है पर जता नहीं पाते। वैसे एक बात कहें, ये घाव तो भर भी जाएंगे, पर दिल पर लगे घाव कभी नहीं भरते। जानता हूं, लेकिन क्या करें, कई बार जिंदगी आपको ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देती है कि आप चाहकर भी अपनों को पहचान नहीं पाते। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने, मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं उसे देख नहीं पा रहा, उसे महसूस नहीं कर पा रहा। समझ में नहीं आ रहा कि मैं दिल की सुनूं या दिमाग की। रजत जी, जब प्यार सच्चा होता है ना, तब ना ही दिल की सुनते हो ना ही दिमाग की। उन्हें तो बस महसूस करना होता है और आंखों को पढ़ना होता है। लगता है दीवू की बस आ गई, मुझे जाना होगा। हाँ निर्जा, हाँ, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। रानी माँ और भाभी को भी नहीं पता कि मैं उन लोगों को बेवकूफ बना रहा हूं। बस एक बार ये अनमोल बॉल उठा ले, वरना हमारा प्लान आगे नहीं बढ़ पाएगा।
दीवू संभल कर। आ जाओ, आ जाओ, संभल के आओ। अभी आए। संभल गया दीवू। दीवू हम हैं यहाँ। आओ आओ चलो। ये देखिए, ये रही हमारी सीट। आराम से बैठना। निर्जा, भाभी को तो पता ही नहीं जो जैकेट मैंने भाभी को दिया है उसमें एक असली बम भी है। ध्यान रखना अपना और इसका भी। जल्दी आना, हम इंतजार करेंगे। उदय, तुम भी अपना ध्यान रखना। बाय पापा। बाय बेटा, अपना ध्यान रखना और बुआ को ज्यादा परेशान मत करना। ओके। अभी चाहे तुम मुझे फीकी सी हंसी दे रहे हो रजत, लेकिन देखना जब मैं लौटूंगी ना तो फूलों से स्वागत करोगे मेरा। भैया कहाँ चले गए? मैं उनसे बात भी करनी है। नंदिनी के कमरे में देखते हैं। हैं? ये कहाँ से टपक गया? दिव्यासा खतरे में? ये किसने लिखा? कहीं ये काम उल्टी खोपड़ी वाली मृदुला का तो नहीं? क्या जिसने भी लिखा, हमारी दीवू खतरे में है। अनमोल, तुझे कुछ भी करके दीवू के पास जल्दी पहुंचना होगा। लेकिन हम क्या करें? उस बस में तो उल्टी खोपड़ी हमें चढ़ने नहीं देगी। अनमोल, अनमोल कुछ सोच, तूफानी सोच अनमोल। काजू, काजू, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलो पुत्री, क्या करना है? हैं? पुत्री? पुत्री को पुत्र बनना है। मतलब? दीवू बेटा, पहुंचते ही फोन करना। ठीक है दादी। बहुत हुआ तोता मैना का तमाशा। जब देखो इस घर में रजत अनमोल घुसता है ना, लेकिन अब गूंजेगी सिर्फ आवाज और एक ऐसा धमाका होगा कि भाई छी, रजत और अनमोल हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे। इस घर ने मेरी खुशियां छीनी थी ना, अब मैं छीनूंगा अपना हक। इस घर की खुशियां मैं छीनूंगा, तब जाके मुझे चैन मिलेगा। रमन, उस दिन तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गए थे कि मेरी बेटी को दुनिया घुमाओगे, रानी बना के रखोगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता बहुत अमीर हैं, लेकिन क्या फायदा ऐसी अमीरी का जो तुम्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। कि तुम्हारे घर में, तुम्हारी प्रॉपर्टी में तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं है, और सारा कुछ तुम्हारे बड़े भाई रजत, उसकी पत्नी अनमोल, तुम्हारी बहन ओ नंदिनी, उसके बच्चे को मिलने वाला है।
नहीं नहीं पापा जी, मेरे घर वाले मुझे मेरा हिस्सा जरूर देंगे। और अगर मेरे घर वालों ने मुझे मेरा हक नहीं दिया तो मैं अपना हक छीन लूंगा। रजत, अनमोल, सिर्फ तुम दोनों की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब तुम दोनों की बारी है। और वही नंदिनी, तुम्हारा बच्चा भी नहीं बचेगा। देखते जाओ अनमोल, कैसे तुम्हारी मां तुम्हारे पति के खिलाफ खड़ी होती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा करती है। जस्ट वेट एंड वॉच। अरे रुको, अरे भैया रुको, गाड़ी रोको भैया। ड्राइवर अंकल, लगता है आपके बस कंडक्टर पीछे रह गए हैं। देखिए कब से भाग रहे हैं, रोकिए गाड़ी। अरे हमारी गाड़ी में आज कोई कंडक्टर है ही नहीं। मोटर मालिक ने बोला था कंडक्टर छुट्टी पर गया है। मालिक ने लगता है आज दूसरा कंडक्टर भेजा होगा। बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। क्या संतोष जी, गाड़ी चला रहे हो हवाई जहाज? दिख नहीं रहा था क्या मैं? हंसे फूल गई मेरी। माफ करना, मैंने तुम्हें देखा नहीं। तो अब देख लो। तो बच्चा लोग मजा करने के लिए बोले तो रेडी है? ये हुई ना बात। अरे वाह वाह वाह, ये तो ड्राइवर अंकल चलाओ गाड़ी। मुझसे आपकी यह हालत देखी नहीं जाती। मेरे परिवार ने आपके साथ बहुत गलत किया। सच में ये चौहान परिवार किसी को भी ढंग से जीने नहीं देते। इन लोगों ने मुझसे भी मेरा अधिकार छीन लिया। इसलिए अब आप अपनी बेटी और मेरा बदला लीजिए। देखिए खुद को। छी, अगर मैं आपकी जगह होता ना तो ना जाने क्या कर बैठता। इस परिवार का सबसे चहीता है रजत चौहान। उसे इस परिवार की खुशियां भी है, तो क्यों ना सबसे पहले रजत को खत्म किया जाए। रजत खत्म तो ये परिवार भी खत्म। तो बच्चों, आज हम करेंगे धमाल और हंस हंस के करेंगे गाल लाल। और अगर किसी ने भी हमारे मजे में टांग अड़ाई तो बना देंगे उसका मिक्स दाल।
बच्चा लोग कमर की पेटी अच्छे से बांध लो, कस के बांध लो। कहीं ऐसा ना हो कि हमें कहीं सांप मिल जाए। अरे अरे क्या हो गया दीदी, बताओ हमें, हम कुछ करते हैं। घबराओ मत, अभी निकाल देते हैं। कहाँ है? आराम से आराम से। हाँ हाँ हाँ, बस बस हटा ही दिया। तुम्हारी मम्मी तो डरपोक है, नकली सांप से डर गई है। मेरी मम्मी बहुत बहादुर है। मेरी असली अनमोल माँ किसी से नहीं डरती, वो बहुत बहादुर है। दिव्यासा, और करो अनमोल की तारीफ। उसकी तारीफ का फायदा तो मुझे ही मिलने वाला है। किसी को मेरी असलियत कहाँ पता है। पल्लवी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। पल्लवी, बंदूक नीचे करो। माँ, कौन है ये और आप इन्हें कैसे जानती हैं? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है हमारा दिया हुआ सबक भूल गई जो बंदूक ताने खड़ी हो यहाँ पर। सबक याद है, तभी मैंने ये बंदूक उठाई है। बहुत तड़पाया है आपने। अब मैं अपने पति और बहन का बदला लेकर ही चैन से बैठूंगी। पल्लवी, बंदूक नीचे करो और हमारी बात सुनो। पल्लवी, सुने नहीं? तुमने मेरी आवाज सुनी थी? नहीं ना? छोड़ दिया था मेरे बहन मेरे पति को मरने के लिए। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। तुम दोनों ने मेरा परिवार उजाड़ा, अब मैं तुम लोगों का उजाड़ूंगी। पल्लवी, आंटी क्या कर रही है? जल्दी करिए। 1 2 3 शूट। छोटी गुड़िया, जादू देखना है? आपको जादू आता है? और नहीं तो क्या, दिखाऊं जादू? हम तो बचपन से जादू करते हैं। ये देखो, उंगलियां हैं, 1 2 3 4 5। अब ये इधर गया उंगली, और ये यहाँ, और ये अब। सब कुछ तो सही लग रहा है यहाँ। फिर वो चिट्ठी किसने भेजी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे साथ मजाक कर रहा था? अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। पल्लवी, एक बार हमारी बात सुन लो, हम सब कुछ समझाते हैं तुम्हें। हाँ, आप पीछे हट जाइए, गोली लग जाएगी आपको। नहीं रजत, तुम इसे नहीं जानते पर हम जानते हैं। ये बदले की आग में कुछ भी कर सकती है।
अरे यार मम्मी, आप क्यों बीच में आ गई? मरने दीजिए ना भाई को। आपका एक बेटा है ना, सब कुछ संभालने के लिए। सुनेरी हट जाओ वरना मैं तुम पर भी गोली चला दूंगी। आप पीछे हटिए, मैं आपको कुछ होने नहीं दे सकता। माँ हटिए। नहीं नहीं तुम हटो। अब जो भी सामने आएगा मैं गोली मार दूंगी, मैं कह रही हूँ। चला दे गोली, हम किसी से नहीं डरते। अगर हमने धोखा दिया होता तो आज तुम्हारी बेटी जिंदा नहीं होती। अठारह साल पहले जो कुछ भी हुआ वो किसी के वश में नहीं था पल्लवी, लेकिन आज जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सही नहीं है। और जिस पर तुमने बंदूक तानी है वो हमारे बेटे के साथ साथ तुम्हारी बेटी का सुहाग भी है। इसीलिए पल्लवी छोड़ दो इसे, हम आज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, छोड़ दो। इतने सालों में मेरी भावनाएं मर चुकी है, इसलिए अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसका क्या है। अब तुम हटती हो या चलाओ गोली। नहीं नहीं माँ आप हट जाइए। नहीं नहीं रजत, ये कुछ भी कर लेंगे। नहीं नहीं, आज भाई नहीं बच सकते। अगर इस बुढ़िया ने भाई को नहीं मारा तो मैं मारूंगा, पर यह बात पक्की है, आज इस घर से 2 अर्थियां उठेंगी।